दोस्तों, ये अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर नव्या नवेली नंदा। लेकिन क्या सिर्फ यही इनकी आइडेंटिटी है? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो शायद आप नव्या को सही से नहीं जानते। नव्या एक नाम नहीं, एक विजन है, एक इंस्पिरेशन है उन सब लोगों के लिए जो सेफ जोन से बाहर निकल कर कुछ करना चाहते हैं। उन लड़कियों के लिए जो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट, फियरलेस और क्लासी। उन यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो छोटी उम्र में बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने का जज्बा भी रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बात है नव्या में जो उन्हें और स्टार किड से इतना यूनिक और इतना एस्पिरेशनल बनाती है। दोस्तों, नव्या सिर्फ एक सेलिब्रिटी किड नहीं है, वो है मल्टी-बिलियन डॉलर बिजनेस एम्पायर की वारिस और बच्चन नंदा फैमिली का हिस्सा, जिन्होंने डिकेड से इंडियन एंटरटेनमेंट और बिजनेस वर्ल्ड को डिफाइन किया है। क्लास, लेगेसी, एलिगेंस एंड एम्बिशन सब कुछ है नव्या की पर्सनैलिटी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नव्या नवेली नंदा की कंप्लीट स्टोरी, उनकी अर्ली लाइफ से लेकर उनके बिजनेस वेंचर्स और उनके ग्लैमरस रिलेशनशिप्स तक। पर उससे पहले द हाई टेबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, नव्या का जन्म 6 दिसंबर 1997 को मुंबई की इलीट बच्चन नंदा कपूर फैमिली में हुआ था, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटरटेनमेंट और बिजनेस फैमिलीज में से एक है। क्योंकि दोस्तों, इस फैमिली की लेगेसी डिकेड से चल रही है। उनके नाना नन अदर देन बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी हैं और नानी जया बच्चन जी। उनकी माँ श्वेता बच्चन है जो एक मशहूर राइटर कॉलमनिस्ट हैं, और पिता निखिल नंदा जी जो कि बॉलीवुड लेजेंड राज कपूर जी के नाती और रणबीर कपूर जी के कजिन ब्रदर हैं, और साथ ही एस्कॉर्ट्स ग्रुप के सीएमडी हैं जो कि इंडिया की लीडिंग एग्रीकल्चर मशीनरी कंपनी है। उनका एक छोटा भाई भी है, अगस्त नंदा, जिसने रिसेंटली बॉलीवुड में द आर्ची से धमाकेदार डेब्यू किया है। वैसे दोस्तों, नव्या से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो नव्या की दादी उनके घर की फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर थी जो बिजनेस साइड संभालती थी, और इनके नाना यानी अमिताभ बच्चन जी के साथ नव्या पियानो सेशंस और कई बार जैमिंग भी करते हुए नजर आई हैं। इससे दोस्तों, इनकी फैमिली बॉन्डिंग उनकी पर्सनैलिटी में काफी क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है। दोस्तों, नव्या बचपन से बिजनेस माइंडेड और सोशली कॉन्शियस थी और खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती थी, और शायद ये भी उन रीजंस में से एक हो सकता है जिस वजह से नव्या ने बॉलीवुड ज्वाइन नहीं किया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, नव्या के एजुकेशन की बात करें तो इनकी स्कूलिंग दिल्ली और लंदन से हुई है, जहां लंदन में इन्होंने 7 ओक्स स्कूल अटेंड किया था। फिर हायर एजुकेशन के लिए ये अमेरिका गई और फॉरडम यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड यूएक्स डिजाइन में ग्रेजुएशन करी, जहां इन्होंने कोडिंग का कोर्स भी किया और मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन पर फोकस किया, जिससे ये न्यू एज बिजनेसेस एंड मैनेजमेंट के ऊपर अच्छी समझ रखने लगी। दोस्तों, यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है जो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को शॉक कर देता है। जब नव्या की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो सबको लगता था कि इतना स्ट्रॉन्ग बॉलीवुड बैकग्राउंड है, जरूर बॉलीवुड में डेब्यू की अनाउंसमेंट होगी। मीडिया वेट कर रही थी, फैंस एक्साइटेड थे, प्रोड्यूसर्स लाइन में खड़े थे। लेकिन नव्या ने क्या किया? एक अनएक्सपेक्टेड मूव, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। और दोस्तों, 2018 में नव्या ने फेसबुक में प्रोडक्ट मार्केटिंग रोल में इंटर्नशिप भी करी है, और करंटली इंडिया के टॉप मैनेजमेंट कॉलेज IIM अहमदाबाद से ब्लेंडेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम MBA कर रही है, जो कि मैनेजमेंट के लिए एक टॉप टियर कोर्स है। हालांकि दोस्तों, इस बात पर कई लोगों ने इनके IIM में एडमिशन की सच्चाई जाने बिना ही इन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था कि इनको IIM में एडमिशन मिल कैसे गया। अलग अलग अजम्पशंस लगाने शुरू कर दिए कि किसी न किसी कोटे के थ्रू मिला होगा। पर बाद में IIM अहमदाबाद की प्रोफेसर ने ये क्लैरिफाई किया कि नव्या किसी कोटे के थ्रू नहीं, बल्कि उनका एडमिशन उनकी सॉलिड CV और मेरिट के थ्रू हुआ है। वैसे दोस्तों, नव्या के बिजनेस करियर के बारे में जानने से पहले उनके बारे में एक फन फैक्ट जानते हैं कि नव्या के 13th बर्थडे पर उनकी माँ ने उन्हें एक ईमेल ID गिफ्ट करी थी, navyamagic@gmail.com, और कुछ साल बाद उनकी माँ ने ही उनको परमिशन दी फेसबुक अकाउंट बनाने की। ये दिखाता है कि फैमिली ने उन्हें ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से टाइमली इंट्रोड्यूस करवाया। और दोस्तों, 21 ईयर्स की एज में ही नव्या ने अपने फादर निखिल नंदा के बिजनेस एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा लिमिटेड में जूनियर मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन पर ज्वाइन कर लिया था, जहां बाकी सेलिब्रिटी किड्स महंगी पार्टीज और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमकर लाइफ को एंजॉय कर रहे होते थे, वहीं नव्या रूरल इंडिया में जाकर एग्रीकल्चर को समझ रही थी और वुमेन एम्पावरमेंट का विजन लेकर चल रही थी। दोस्तों, एस्कॉर्ट्स कंपनी 80 साल पुरानी है और नव्या अपनी फैमिली की 4th जनरेशन है जो इस बिजनेस पर काम कर रही हैं। और ये सुन के आप शॉक हो जाएंगे कि डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम सच अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, नव्या ने खुद से 4 दिन में 40 HP बेसिक ट्रैक्टर बिल्ड किया था प्रोडक्शन टेस्टिंग लाइन में, और सस्टेनेबल अप्रोच को ध्यान में रखते हुए। और ये दिखाता है कि नव्या उनके काम को लेकर कितनी पैशनेट और इंटरेस्टेड है। और इस इंसिडेंट को लेकर नव्या ने सरकास्टिकली बताया था कि इसे वो अपना बेस्ट अचीवमेंट मानती हैं। सोर्सेज बताते हैं कि नव्या आज भी एस्कॉर्ट्स की अलग अलग फैक्ट्रीज वगैरह को विजिट भी करती रहती हैं। दोस्तों, नव्या की पढ़ाई डिजिटल फील्ड में हुई थी, बट वहीं वो जिस सेक्टर में काम कर रही हैं वो आपस में काफी डिफरेंट है। बट उनका कहना है कि एस्कॉर्ट्स एग्रीकल्चर मशीनरीज में ही नहीं बट फार्मर्स को ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा जिससे फार्मिंग एफिशिएंट होगी। और दोस्तों, हम इसे समझ सकते हैं कि कैसे नव्या फार्मिंग को डिजिटलाइज करने का विजन रखती हैं, और इसी कारण से काफी सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नव्या का अप्रोच रिवॉल्यूशनरी है। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कंबाइन करना, वुमेन फार्मर्स को स्पेशल फोकस देना, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना और रूरल अर्बन गैप ब्रिज करना। इसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं नव्या नवेली नंदा के वेंचर्स की। इनके मेनली 2 इनिशिएटिव्स हैं, आरा हेल्थ एंड प्रोजेक्ट नवेली, जिसमें से आरा हेल्थ को नव्या ने 2020 में कोविड के समय शुरू किया,
और ये नव्या का पहला एंटरप्रेन्योरियल वेंचर था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि वुमेन के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स को एक्सेसिबल बनाना। आरा हेल्थ एक वुमेन सेंट्रिक हेल्थ टेक कंपनी है जो वुमेन को रिलायबल साइंस बैक्ड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। इसके बाद बारी आती है प्रोजेक्ट नवेली की, जो कि अपने आप में ही सोशल इम्पैक्ट का पावर हाउस है। नव्या ने प्रोजेक्ट नवेली को एक नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव की तरह शुरू किया और आसान भाषा में बोलें तो एक एनजीओ है जिसे उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव है जेंडर गैप को खत्म करना और इसके लिए वुमेन को एजुकेशन, लीगल रिसोर्सेज और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। प्रोजेक्ट नवेली एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर 4 विंग्स आती हैं। विंग 1 निमाया, जो कि स्किल्स का अड्डा है जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स स्पेशली गर्ल्स के लिए 3 महीने का प्रोग्राम है जिसमें स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं और प्लेसमेंट भी कराते हैं। दोस्तों इनका 80% प्लेसमेंट रेट है और ऑलमोस्ट 400 गर्ल्स को प्लेस भी कर चुके हैं। और रिसेंटली इन्होंने मुंबई पुलिस के साथ न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कांस्टेबल्स की डॉटर्स के लिए। विंग 2 एंटरप्रेन्योरी, जो कि 25,000 प्लस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मेंटरशिप एंड ट्रेनिंग डिस्काउंटेड प्राइस पर देता है और ब्रांड्स को प्रमोट भी करता है। ये बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का सपोर्ट सिस्टम है। विंग 3 न्यायवी, जिसमें लीगल अवेयरनेस पर फोकस करते हैं। यहाँ फ्री लीगल सर्विसेज भी हैं क्योंकि दोस्तों कोविड के टाइम डोमेस्टिक वायलेंस केसेस बड़े थे और काफ़ी केसेस में लीगल एडवाइस या हेल्प काफ़ी एक्सपेंसिव होने के कारण लोग एडवोकेट्स के पास नहीं जा पाते थे, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, फ्री मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और फ्री लीगल अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। विंग 4 हेल्थ केयर विंग, अभी तक इसका नाम फाइनलाइज नहीं हुआ है बट बेसिकली फीमेल हाइजीन पर काम करते हैं। ये सारे विंग्स मिलकर एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और नव्या के इनिशिएटिव से आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर काफी सीरियस हैं। और दोस्तों ये सारे नॉन प्रॉफिट है, मतलब वो पैसा नहीं कमाते बल्कि फंडिंग लेते हैं और बिजनेस की तरह रन करते हैं। नव्या खुद कहती हैं कि वो मैथ्स पर्सन नहीं है, इसलिए हमेशा सीए के पास जाना पड़ता है, पर इम्पैक्ट उनका फोकस है प्रॉफिट नहीं। नव्या की बिजनेस फिलॉसफी एकदम सिंपल है। वो कहती हैं प्रिविलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, मुझे लेगेसी कंटिन्यू नहीं करनी, इंप्रूव करनी है। दोस्तों बात करें नव्या के मोस्ट इंटरेस्टिंग साइड की, बिजनेस के अलावा नव्या के पास है एक सीक्रेट वेपन। व्हाट द हेल नव्या, ये पॉडकास्ट है जहां नव्या, उनकी माँ श्वेता और नानी जया बच्चन तीनों जनरेशन एक साथ टॉपिक्स लाइक फेमिनिज्म, सोशल नॉर्म्स, एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस करती हैं। और ये पॉडकास्ट सिर्फ वीकेंड्स पर ही शूट होती है और आजकल इसकी काफ़ी सारी रील्स सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। इसके अलावा दोस्तों नव्या एक स्किल्ड पियानो प्लेयर भी हैं। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ एंड फ्रेंड सर्कल की तो दोस्तों सुहाना खान, अनन्या पांडे, शनाया कपूर, ये है नव्या का स्क्वाड और इनके साथ नव्या काफ़ी सारे इवेंट्स पर नजर आती रहती हैं। दोस्तों बस एक सवाल रह जाता है, बिजनेस वर्सेस बॉलीवुड। नव्या ने रिपीटेडली क्लियर किया है कि बॉलीवुड में उन्हें जीरो इंटरेस्ट है। बचपन से काफ़ी शाय थी, कैमरे से कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन बिजनेस में एकदम फियरलेस। अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो नव्या नवेली नंदा सिर्फ सेलिब्रिटी किड नहीं, वो है मॉडर्न इंडिया की रिप्रेजेंटेशन, ट्रेडिशन और इनोवेशन का परफेक्ट ब्लेंड। वैसे दोस्तों एंड में बात करें नव्या नवेली नंदा की लाइफ से 3 पावरफुल लेसन की, तो लेसन 1, प्रिविलेज को पर्पस में कन्वर्ट करना। फेमस फैमिली से होना एडवांटेज है, लेकिन रियल सक्सेस तब आती है जब आप प्रिविलेज को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। नव्या ने प्रूव किया है कि लेगेसी कंटिन्यू करना है तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेसन 2, एज इज जस्ट अ नंबर एंड विजन इज एवरीथिंग। 21 साल में ही नव्या की फॉर्च्यून इंडियाज टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में 59th रैंक है। ये अचीवमेंट दिखाता है कि अगर विजन क्लियर हो तो एज कोई बैरियर नहीं। लेसन 3, मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप का रियल मीनिंग ये है कि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नव्या ने दिखाया है कि बिजनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ चल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में बताइए नव्या की ये अनकन्वेंशनल जर्नी आपको कैसी लगी। क्या आप भी एक्सपेक्टेड पाथ से डिफरेंट करियर चॉइसेस सपोर्ट करते हैं और कौन सा पार्ट आपको मोस्ट इंस्पायरिंग लगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अपकमिंग इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।